अस्सलामुअलैकुम कल जब मैंने लाइव वीडियो की थी तो उस दौरान एक चीज़ बड़ी सामने आई थी कि काफ़ी लोग हैं जिनका मसला ये है कि उनको ज़्यादा पसीना आता है, उनको ज़्यादा स्वेटिंग होती है। हाथों पे होती है, चेहरे पे होती है, पाँव पे होती है, टांगों पे होती है या बाज़ औक़ात अंडर आर्म्स में होती है और पाकिस्तान में ये मसला बहुत ज़्यादा है। इसको हम टेक्निकली कहते हैं हाइपरहिड्रोसिस। मसला तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मसला क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या-क्या हैं और इसको आप कैसे घर में भी मैनेज कर सकते हैं और डॉक्टर्स के पास क्या-क्या ऑप्शन होती हैं इसको इलाज करने के लिए। अब ये बुनियादी तौर पे होता क्या है, ये एक्सेसिव स्वेटिंग जिसे कहते हैं या ज़्यादा पसीना आना, ये मसला क्या है? उस वक़्त पसीना आना कि जब इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम एक्सेसिव स्वेटिंग कहते हैं। तो ज़रूरत कब होती है? देखें, स्वेटिंग का मकसद क्या है? पसीना क्यों आता है आपको? पसीना आपको सिर्फ़ इसलिए आता है कि आपके जिस्म के अंदर जो हरारत या गर्मी होती है वो बाहर जो पानी के कतरे निकलते हैं उसकी शक्ल में वो बाहर निकाली जाती है। तो ये कूलिंग प्रोसेस है। ये किस वक़्त ज़्यादा अहम होता है कि गर्मियों में या जब आप कोई एक्सरसाइज़ करते हैं, उस वक़्त होना चाहिए ऐसा। लेकिन एक तो गर्मियाँ ना हो या फिर ये है कि आपने कोई एक्सरसाइज़ भी नहीं की है तो आपको उस वक़्त पसीना आए या गर्मियों में बहुत ज़्यादा आए दूसरे लोगों की निस्बत, तो इसको हम कहते हैं कि हाइपरहिड्रोसिस या ज़्यादा पसीने का आना। बाज़ लोगों में तो हथेलियों पे आ जाएगा, चेहरे पे आ जाएगा, पाँव पे आ जाएगा या अंडर आर्म्स पे आ जाएगा। एक ये सूरत हाल होती है और बाज़ औक़ात लोगों में पूरे जिस्म पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो वैसे तो कोई खुदा न खास्ता ये जानलेवा या कोई इस तरह का मसला नहीं है, लेकिन सोशली ये एम्बैरेसिंग है कि आप कहीं पे गए हुए हैं और सब आराम से बैठे हैं और आप अपने पसीने ही साफ़ कर रहे हैं या फिर स्किन की इन्फेक्शन हो जाती है। यानी आपकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है तो उसको तो ये मुतासर करता है, लेकिन ये नहीं होता कि आपकी जो ज़िंदगी सेहत को बहुत ज़्यादा ये ख़राब करे। और अगर बात करें कि इसकी वजूहात क्या हैं, बाज़ का तो जेनेटिक होती हैं कि बाज़ फैमिलीज़ के अंदर ये मसला होता है कि उनके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जो पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं, तो वो ज़्यादा काम करते हैं, तो इस वजह से होता है। दूसरा, पाकिस्तान में फिर गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा महीनों के लिए गर्मी चलती है और दर्जा हरारत ज़्यादा ही रहता है, ह्यूमिडिटी का मसला होता है, तो इसलिए भी लोगों में स्वेटिंग ज़्यादा होती है। इसके अलावा बाज़ लोगों में जब वो ज़हनी तनाव का या स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का शिकार होते हैं तो उनके हाथों पर और चेहरे के ऊपर पसीना आ जाता है, ये एक वजह होती है। फिर हार्मोन्स का मसला होता है, जैसे लड़का या लड़की जब जवानी में दाखिल होते हैं जिसको प्यूबर्टी कहते हैं, या ख़वातीन को जब वो हमल से होती हैं, प्रेगनेंसी होती है, तो तब उस वक़्त भी और जब माहवारी रुकती है यानी मेनोपॉज़ल स्टेज जो होती है, तो ये वो मखसूस हालात होते हैं कि इनमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है। फिर बाज़ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि शुगर का मरीज़ को वैसे भी स्वेटिंग ज़्यादा होती है और जब कभी उसकी शुगर ड्रॉप होती है या किसी की भी शुगर ड्रॉप होती है तो तब लोगों को ज़्यादा स्वेटिंग होती है। इन्फेक्शन किसी को हो तो तब स्वेटिंग होती है, या किसी को थायराइड का मसला हो, थायराइड ज़्यादा काम कर रहा हो तो तब भी ज़्यादा पसीने आते हैं। इसी तरह से कुछ अद्वियात हैं, जैसे जो बुखार की आप दवाई लेते हैं उस वक़्त उसके इस्तेमाल के बाद पसीना ज़्यादा आता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयों के इस्तेमाल के बाद पसीना ज़्यादा आ सकता है। और इसी तरह से साइकेट्री, ज़हनी जो बीमारियाँ होती हैं उनकी जो दवाइयाँ होती हैं तो उसके इस्तेमाल के बाद भी पसीने ज़्यादा आते हैं। और सबसे आखिर में ये कि जो मोटापा का शिकार लोग होते हैं, जो जिनका वज़न ज़्यादा होता है, तो उनके जिस्म में ज़ाहिर है कि फिर वो कूलिंग ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि उनका ज़्यादा एरिया होता है, तो उन लोगों में भी फिर स्वेटिंग ज़्यादा होती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपको तरेलियाँ अचानक आती हैं और साथ ही सीने में दर्द होता है, सांस ख़राब होता है, बुखार होता है, या उन दिनों में जिन दिनों में आपको बहुत ज़्यादा तरेलियाँ शुरू हों तो आपका वज़न भी कम होना शुरू हो जाए, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि ऐसी सूरत में आपने डॉक्टर से फ़ौरी रब्ता करें। और अगर आप बात करें कि आप घर में क्या कर सकते हैं या कुदरती क्या-क्या तरीके हैं कि वो लोग जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है कि वो इसे उनको कम से कम मसला बने। एक तो ये होता है कि आपने जो कपड़े पहनने हैं वो लाइट पहने और इसी तरह से कॉटन के पहने, और ये जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होता है वो कम से कम इस्तेमाल करें। अपनी जो जुराबें हैं वो रोज़ाना तब्दील करें, उनको चेंज करें और वो भी कॉटन की इस्तेमाल करें। और मुमकिन हद तक कोशिश करें कि जिन दिनों में आपको ये पसीना ज़्यादा आ रहा है पाँव पे, टांगों पे, तो उन दिनों में आपने खुले जूते पहनने की कोशिश करें। इसके बाद ये है कि आपने उन खानों को नहीं खाना कि जिनकी वजह से तरेलियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, पसीना ज़्यादा हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाले खाने, बहुत गर्म जो सूप लोग पीते हैं, ये चाय या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ये ट्रिगर करती हैं स्वेटिंग को, तो इसको कम इस्तेमाल करना है। और कोशिश करें
कि स्ट्रेस को कम करने के लिए गहरे गहरे सांस लिया करें, अक्सर हम बताते रहते हैं इसके बारे में, और वॉक किया करें। कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर इस्तेमाल करें कि जिससे स्ट्रेस आप में कम रहे। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो नमक वाला पानी होता है, अगर आपको पाँव में ज़्यादा तरेली या पसीना आता है तो नमक वाले पानी में 15 मिनट के लिए इनको डुबो के रखें, या फिर जो टी वाटर होता है, चाय वाला पानी होता है, तो उसके अंदर डिप रखे करें तो उससे फ़ायदा होता है। इसी तरह से टैल्कम पाउडर या कॉर्न स्टार्च जो होता है वो आप अंडर आर्म पे लगा सकते हैं या जूतों में डाल सकते हैं, तो उससे फिर आपको तरेलियाँ कम आती हैं जो लोग बंद जूते पहनते हैं। और सबसे आखिर में जो आप घर में कर सकते हैं कि लेमन जो जूस होता है उसको, या सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, तो उन जगहों पे जहाँ पे आपको तरेलियाँ ज़्यादा आती हैं तो अप्लाई करेंगे तो जो पसीना पैदा करने वाले गदूद या ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो वो श्रिंक करते हैं, तो वो फिर कम होता है ये मसला। तो ये कुछ कुदरती तरीके हैं, ये होम रेमेडीज़ हैं जो आप अपने घर में करके तो इस ज़्यादा पसीने से निजात हासिल कर सकते हैं। और अब सबसे आखिर में हम बात करते हैं कि अगर आपने ये होम रेमेडीज़ की, कुदरती तरीका इलाज किया, लेकिन वो कामयाब नहीं होता, तो फिर पीछे बचता है मेडिकल का कौन सा ट्रीटमेंट। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि ये आपका डॉक्टर करेगा, तो करते क्या हैं डॉक्टर, किसी को अगर बहुत ज़्यादा तरेलियाँ पसीने आ रहे हों और घर में किए गए जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा काम ना करें। एक तो आपको कुछ एंटी परस्पायरेंट सोल्यूशन दिए जाते हैं जिनके अंदर अमोनियम क्लोराइड होता है। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये एंटी परस्पायरेंट है। परस्पायरेशन क्या होती है? स्वेटिंग है। बस डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मिलते हैं, तो इनको इस्तेमाल के लिए आपको कहा जाता है। दूसरा, कुछ गोलियाँ फिर दी जा सकती हैं कि अगर आपको वाकई उनकी ज़रूरत हो तो वो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो आपको दिए जाएंगे आपके पसीनों को कम करने के लिए। इसके बाद एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं आयोंटोफोरेसिस। ये एक मशीन होती है, इसमें वो लोग जिनके हाथों और पाँव पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वो कुछ देर के लिए वहाँ पे उनको डिप किया जाता है पानी में, और उसमें हल्का सा इलेक्ट्रिकल करंट गुजर रहा होता है, तो वो रीसेट मारता है आपके स्वेट ग्लैंड्स की काम करने वाले पूरे प्रोसेस को, उससे कमी आ जाती है। और इसी तरह से बाज़ औक़ात आपका बोटॉक्स इंजेक्शन, आपको पता बड़ा मशहूर है कि वो लोग जिनको अंडर आर्म या चेहरे के ऊपर ज़्यादा तरेलियाँ आते हो, तो उनकी नर्व्स पे डॉक्टर जो है वो मखसूस डोज़ में ये इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो नर्व्स जो हैं कम पसीना पैदा करें। अगर किसी में हर चीज़ फ़ेल हो जाए, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा और ज़िंदगी बहुत ही आवाज़ार हो जाए, तो फिर डॉक्टर्स जो असाब होते हैं, नर्व्स होते हैं, तो उनकी सर्जरी करके थोड़ा बहुत उसमें कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसकी ज़रूरत पड़े। तो दोस्तों, इस तरह से हमने लाइव वीडियो में पूछे जाने वाले एक ऐसे सवाल की वजह से एक वीडियो मैंने बनाई कि लोगों की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, तो वो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते थे, तो मैंने कोशिश की कि मुमकिन हद तक जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर बता दूं। अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है कि आपने ज़रूर ये बताना है कमेंट में कि क्या आपको कोई मसला था इस तरह स्वेटिंग का, और आपको क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना। ज़ाहिर है सोशल एम्बेरसमेंट ही ज़्यादातर होती है, और फिर आपने क्या वो घरेलू इलाज किया या डॉक्टर ने आपको क्या ऐसा बताया कि आपको इस मसले से निजात मिली, ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है।